सो हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू दिस अंदर वीडियो एंड दिस इज 11th ऑफ अक्टूबर और जस्ट अभी सो के उठा हूँ मैं। और बाकी कंडीशन तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है फेस की। बाकी हैंडसम तो तुम्हारा भाई पहले से ही है, पर्सनालिटी में तो कोई कमी रही नहीं पहले से। तो अभी फ़िलहाल कुछ ऐसा प्लान है कि न्यूज़पेपर सुबह में पढ़ा था मैंने, द हिंदू वाला, बट देयर वाज नथिंग मच अबाउट इट। मतलब कुछ ज़्यादा था नहीं उसमें न्यूज़पेपर एनालिसिस के मतलब नज़रिए से। तो डेफिनेटली आई विल बी गिविंग शूट टू द नेक्स्ट न्यूज़पेपर दैट इज़ इंडियन एक्सप्रेस, और उसको भी कंप्लीट तरीके से एनालाइज करूँगा। Because Israel Palestine issue is one of the burning topic which I think is very much pertinent from the perspective of SSB, a personal interview and definitely lecture it. This topic might come, so I need to have a thorough knowledge about it. तो हमास ने जो भाई स्ट्राइक किया है towards Israel and shocking them, penetrating into the middle, kind of the intelligence that they have on the border level. तो बॉर्डर के अंदर घुसना इसराइल के इज़ नॉट अ वेरी स्मॉल थिंग। काफ़ी ज़्यादा मतलब जिगरा चाहिए उस चीज़ के लिए। और वो जो इंटेलिजेंस को ब्रेक करके उन्होंने हंड्रेड्स ऑफ हॉस्टेजेस दे हैव आल्सो टेकन। तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा सेटबैक है इसराइल को इन द पास्ट 75 ईयर्स। तो डेफिनेटली जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशन इंडिया पर पड़ेगा। इंडिया करेंटली तो स्टैंड कर रहा है इसराइल के साथ, लेकिन वो पैलेस्टीनियन की कॉज को भी सपोर्ट करता है। तो जस्ट अभी अपनी पढ़ाई पूरी करके पुनीत स्कूल से आ चुका है कि नहीं पुनीत? चश्मा लगाओ। तो मैं फ़िलहाल सोच रहा हूँ कि एक वीडियो बना देते हैं जिसमें आपको बताते हैं कि एसएसबी इंटरव्यू में 5 दिन में होता क्या क्या है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़, कौन कौन से टेस्ट्स कराए जाते हैं 3 ऑफिसर्स के द्वारा वहाँ पर, आईओ, जीटीओ एंड साइकोलॉजिस्ट, ताकि एक तरह से पता लगे कि क्यों एसएसबी इंटरव्यू को टफेस्ट इंटरव्यू ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। 5 डे प्रोसेस, इवन आईएएस का इंटरव्यू इतना देर तक नहीं चलता। सो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें, क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो आई जस्ट गिव यू अ शॉर्ट ओवरव्यू। तो फिलहाल अब इस वीडियो में बात करते हैं बढ़िया तरीके से कि 5 डे प्रोसेस में होता क्या क्या है। तो भाई देखो, इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए देयर आर लॉट ऑफ स्टेजेस दैट यू हैव टू क्लियर अप। पहले बात तो रिटन स्टेज क्लियर करना पड़ता है, और ऑफिसर एंट्री का ऐसा एक भी एग्जाम नहीं है जो मैंने क्लियर नहीं किया अपनी तरफ से। एनडीए एग्जाम क्लियर किया, दैट इज जस्ट आफ्टर क्लास 12th। और उसके बाद फिर एफकेट भी क्लियर किया ग्रेजुएशन के बाद का फॉर एयरफोर्स, और सीडीएस भी क्लियर किया जो कि आपका आफ्टर ग्रेजुएशन है आपका। तो भाई मतलब एग्जाम बचा ही नहीं ऐसा कोई ऑफिसर एंट्री के लिए डिफेंस फोर्सेस में जो मैंने क्लियर नहीं किया। ओनली थिंग इज कि एसएसबी इंटरव्यू में कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जा रही है। आई एम नॉट मीटिंग देयर एक्सपेक्टेशंस। तो डेफिनेटली इस बार मैंने जो कोर्स लिया है और उसके आधार पर जो भी इंप्रूवमेंट मैं अपने पर्सनालिटी के ऊपर करूँगा, तो आई होप कि कुछ पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिले। बाकी you can't 100% rely on SSB and AFSB interviews that they are definitely going to select you as per your personality, because they have certain set of parameters and you have to fit under them. If not, then definitely they're not going to select you. Even you are you have got a brain like APJ Abdul Kalam, they're not going to select you. So on the very first day what happens is that we are given verbal and non-verbal test। और ये verbal non-verbal के जो टेस्ट होते हैं ये 100 क्वेश्चन रहते हैं अप्रॉक्सीमेटली, जिसमें कि आपको अच्छा स्कोर करना पड़ता है। इसकी ओ आई आर रैंकिंग होती है। अगर आपके 90 प्लस हैं तो आपको ओ आई आर 1 मिलता है, 80 प्लस है तो ओ आई आर 2 मिलता है। इस तरीके से कुछ क्राइटेरिया रहता है इसका, ठीक है। तो ओ आई आर 1 वाला काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है कैंडिडेट। इसके बाद होता है आपका पीपीटी, जिसे कहते हैं पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। पिक्चर परसेप्शन और डिस्क्रिप्शन टेस्ट में क्या होता है कि एक पिक्चर हेजी से दिखाई जाती है 30 सेकंड्स के लिए, अगले 4 मिनट मिलते हैं, पिक्चर ऑफ हो जाती है और आपको एक पीस ऑफ पेपर पे एक स्टोरी लिखनी पड़ती है इंग्लिश में। और उसके बाद फिर आपके ग्रुप्स डिवाइड होते हैं 20-20 करके, और उन 20 के ग्रुप को फिर उसके बाद बैठाया जाता है 3 ऑफिसर्स के सामने, साइकोलॉजी, जीटीओ और साइक। ये तीनों आपको एक ब्रीफिंग देंगे कि एक एक करके सबको अपनी अपनी स्टोरी नरेट करनी है इंग्लिश में, 1 मिनट मिलेगा आपको। और उसके बाद फिर ऑटोमेटिकली जैसे लास्ट कैंडिडेट फिनिश करेगा, देयर आफ्टर योर ग्रुप डिस्कशन विल स्टार्ट। तो ये ग्रुप डिस्कशन कंप्लीट करने के बाद वहाँ भसड़ मच जाती है, कसम से बता रहा हूँ, सब एक साथ भौंकने लग जाएंगे। यहाँ तक कि अगर वहाँ पे जो ऑफिसर्स बैठे हुए सामने वो नहीं होता है ना, तो कोई ना कोई वहाँ पे चेयर उठा के सामने वाले को पीट देता है, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ माहौल बन जाता है वहाँ पे, सब एकदम एग्रेसिव हो जाता है। फिर उसके बाद आता है आपका रिजल्ट, जिसमें कि पहले दिन का रिजल्ट आता है कि अगर मान के चलो 150 बच्चे आए हैं तो 100 बच्चे तो पहले दिन ही घर चले जाएंगे। 100 से 110 बच्चे, यानी 40-30 बच्चे पहले दिन रुकते हैं। और वो जो बच्चे रुकेंगे वो 5वें दिन तक रुकेंगे, उसके बीच में कोई नहीं आउट करता, ठीक है। उसके बाद सीधा 5th डे अगर आप सेलेक्ट हो गए या तो आउट हो गए। तो 5th डे तक जाने तक आपका एक साइकोलॉजी टेस्ट होता है जिसमें 12 पिक्चरें होती है, 60 सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होते हैं, 60 WAT का टेस्ट होता है। उसके बाद फिर आपको एक एसडी लिखनी पड़ती है। तो ये आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है डे 2 पे। और डे 3 और डे 4 आपका इंटरव्यू कभी ना कभी बीच में कंडक्ट हो जाएगा 1 घंटे का बाय इंटरव्यूइंग अफसर। एंड साथ में आपके 9 जीटीओ के टास्क होते हैं, ठीक है। उस 9 में से 3 जो होते हैं वो आपको बैठ करके करना होता है। दैट मीन्स
ग्रुप डिस्कशन टाइप का होता है। दो तो ग्रुप डिस्कशन होता है, वन इज़ ऑन द जनरल टॉपिक, सेकंड वन इज़ ऑन द करंट टॉपिक। करंट टॉपिक में इजराइल पैलेस्टीन का इशू हो गया, या फिर बिहार में सेंसस जो आया है वो हो गया, या फिर वुमेन रिजर्वेशन बिल, कोई भी हो सकता है जो कि अभी करंट में चल रहा है। तो आपको उसके लिए कम से कम वेल वर्स होना पड़ेगा, द काइंड ऑफ द डेवलपमेंट दैट इज टेकिंग प्लेस इन योर कंट्री एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अराउंड द वर्ल्ड। इसके अलावा जो थर्ड आपका डिस्कशन होता है दैट इज रिगार्डिंग योर ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, वेयर यू विल बी प्रोवाइडेड विद सेट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड यू हैव टू सॉल्व देम इन अ गिवन मीन टाइम। ठीक है, तो उसमें आपको सॉल्व करना पड़ता है, प्रायोरिटाइज करना पड़ता है किस प्रॉब्लम को ज़्यादा महत्व दें और उसको किस तरीके से अपने ग्रुप को डिवाइड करके अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके हम कैसे एफिशिएंट तरीके से प्रॉब्लम को टाइमली सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ चेक होती है। उसके बाद एक लेक्चर भी होता है जिसमें अगेन स्पीकिंग स्किल्स आती है। आपको एक बाउल रहेगा, उसमें बहुत सारे कागज़ के टुकड़े रहेंगे, उसमें से आपको एक उठाना पड़ता है एंड उसमें जो भी आपको 4 टॉपिक मिलेगा, उसमें से जो भी टॉपिक आपको लगता है, ऊपर सबसे पहले पहला वाला टॉपिक सबसे डिफिकल्ट रहता है, फिर उससे थोड़ा कम डिफिकल्ट, फिर ईजी, फिर सबसे ईजी। तो आपको जो टॉपिक सबसे अच्छा पसंद आता है, जिसके ऊपर आपको कॉन्फिडेंस से क्या मतलब बोल सकते हो, तो उसके ऊपर आपको लगातार 3 मिनट बिना रुके सबके सामने, वहाँ पे जीटीयू सर भी रहते हैं, तो आपको वो एक लेक्चर देना पड़ता है इन इंग्लिश रिगार्डिंग द टॉपिक, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, प्रेजेंट सेंसस क्या है, और उसके बाद आगे चल करके क्या उसके फ्यूचर इंप्लीकेशन है, सारी चीज़ आपको बतानी पड़ती है उसमें। ये होने के बाद आपके पास आता है 7 ग्राउंड टास्क। 7 ग्राउंड टास्क बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं, तो उनको मैं रील्स के फॉर्म में डेफिनेटली अपलोड करूँगा उसको अपने इंस्टाग्राम चैनल पर। तो जो 7 टास्क होते हैं, पट्टा, बल्ली और रस्सी रहती है, एक होता है बस स्नेक रेस, जिसमें कि कुछ रहता नहीं है, बस आपको ऑब्स्टिकल पार करने होते हैं। तो ऐसा कुछ रहता है जिससे कि आपका मेंटली आप कैसे हैं, फिजिकली कैसे हैं, और बोलते कैसे, और ग्रुप डायनेमिक्स कैसा, सारी चीज़ें पर्सनैलिटी की चेक होती है। और एट द एंड दे सी वेदर यू आर कैपेबल टू बिकम एन ऑफिसर इन फ्यूचर, और सिंपली यू हैव दोस 15 OLQs इन यू और नॉट। सो एट द एंड ऑफ द डे वो 15 OLQs ही है जो चेक हो रही होती है आपके अंदर की, क्या वो ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज़ है कि नहीं है। तो उसके ऊपर आपको डेफिनेटली काम करना पड़ता है और वहाँ पे शोकेस करना पड़ता है, तभी वो सेलेक्ट करेंगे, बिकॉज परफॉर्मेंस एट द एंड ऑफ द डे इज़ द की। आप कितने भी बढ़िया हैं अंदर से, लेकिन वहाँ जाकर के अगर आपने परफॉर्मेंस नहीं करी, तो उनको पता ही नहीं चलेगा भैया कि आप घर में कैसे रहते थे, तो वो तो चीज़ मैटर नहीं करेगी ना, आपको वहाँ परफॉर्मेंस करना पड़ेगा।